मुजफ्फरपुर में लगता है कि सम्राट चौधरी ने अब ठान ली है कि कोई भी अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी कुख्यात क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, कानून के आगे सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। और यह केवल सोच नहीं है, यह केवल दावा नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई होता हुआ अब नजर आ रहा है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में बुलडोजर चलाए गए, बुलडोजर भी उन अपराधियों के घरों पर जो फरार हैं, जो कानून के शिकंजे से खुद को ये मानकर बैठे हैं कि हम उनकी पहुंच में नहीं हैं। अब वो सभी आरोपी, अब हंगामा मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, दहशत में है कि किसी भी तरीके से कर लो, आना तो पड़ेगा, सरेंडर तो करना पड़ेगा। तो ऐसे 226 अपराधियों पर कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई हुई और कैसे अब अपराधी थाने पर पहुंच कर सरेंडर कर रहे हैं, यह केवल एक केस स्टडी हो सकती है, लेकिन इसके आगे किस तरीके से बिहार के दूसरे हिस्सों में कार्रवाई होगी, उसकी एक बानगी देखने को मिली है मुजफ्फरपुर में। और आगे की रणनीति का खुलासा मुजफ्फरपुर की घटना से ही हो चुका है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में अब अपराधियों की खैर नहीं है। कोई ये मानकर बैठा है कि वो कानून के लंबे हाथों से बच जाएगा, कानून का शिकंजा उस तक नहीं पहुंचेगा या पीला पंजा उस तक नहीं पहुंचेगा, तो वो शायद गलतफहमी में था। मुजफ्फरपुर में ऐसा देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से 226 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अलग अलग टीम बनकर के पुलिस बुलडोजर के साथ इन अपराधियों के दरवाजे पर पहुंची और उसके दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ना शुरू किया, कुर्की की कार्रवाई शुरू की। और जो यहां के एसएसपी हैं मुजफ्फरपुर के कांतेश कुमार मिश्रा, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एक एक ईंट उखाड़ ली जाएगी। अगर समय रहते ये जो अपराधी हैं, जो फरार हैं, जो ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि वो अब कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे, जो करना था वो कर लिए, अब उनकी संपत्ति को भोगने वाले लोग भोगते रहेंगे और वो खुद फरार चलते रहेंगे, तो अब ऐसा होगा नहीं। ये 226 जो अपराधी हैं जिनको चिन्हित किया गया था, और ऐसा नहीं है कि ये मनमानी कर रही है पुलिस, बल्कि कोर्ट के अलग अलग आदेश के तहत इनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी थी। यानी कि सम्राट चौधरी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। कोई ये इल्जाम ना लगाए कि मनमानी हो रही है, बुलडोजर से इंसाफ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, पहले इंसाफ होगा, उसके बाद बुलडोजर चलेगा। यही वजह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सब जगह बनाया जाना शुरू हो चुका है। लेकिन जो पहले से लंबित मामले थे उस पर तो कार्रवाई हो ही सकती है, और ऐसी ही कार्रवाई मुजफ्फरपुर में देखने को मिली कि 226 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें से 38 अपराधी भागे भागे आए, आकर के सरेंडर किया कि भैया जान बख्श दो, मैं सरेंडर कर रहा हूं, मेरी संपत्ति, मेरे घर को छोड़ दो। और ये 38 अपराधी जिन्होंने सरेंडर किया, उस पर हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, छेड़खानी, इस तरह के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये सब अपराधी जिस तरीके से आकर के सरेंडर करते हुए नजर आए, उसे ये समझ में आ गया कि अब जो है अपराधियों की दुखती रग को दबा दिया है सम्राट चौधरी ने, और ये आगे भी जारी रहेगा। साफ साफ कह दिया कि ये महाअभियान जो है केवल मुजफ्फरपुर में ही नहीं रुकेगा, बल्कि पूरे बिहार में जहां भी अपराधी अलग अलग हिस्सों में अपराध करके फरार हैं, जो दस्तावेज है उसमें उन्हें दिखाया जा रहा है कि वो तो फरार हैं, वो हमारी गिरफ्त में नहीं आए हैं, भले वो फरार हो लेकिन उनका घर, उनकी संपत्ति तो फरार नहीं हो सकती ना, वो तो वहीं पर है। तो अब उस पर कार्रवाई होगी। और अगर फर्जी तरीके से, यानी पुलिस कर्मचारियों की मिलीभगत से, अधिकारियों की मिलीभगत से खुद को फरार दिखाया हुआ है दस्तावेजों में, तो अब सामने प्रकट होना पड़ेगा। अब जिन्न की तरह प्रकट हो रहे हैं। जहां जहां बुलडोजर चला वहां पर ईंट उखड़े, उससे पहले प्रकट हो गया अपराधी कि भैया हमें गिरफ्तार कर लो, हमारे मकान को छोड़ दो। अब आने वाले दिनों में इसी तर्ज पर पूरे बिहार में कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जैसे जैसे
कोर्ट से आदेश मिलता जाएगा, जैसे जैसे गृह मंत्रालय से आदेश मिलेगा पुलिस महकमे को कि आप अब इस जिले में कार्रवाई कीजिए, आप अब उस जिले में कार्रवाई कीजिए, वैसे वैसे ये कार्रवाई होती नजर आएगी। क्योंकि मुजफ्फरपुर से पहले ये देखा जा रहा था कि मुजफ्फरपुर में इस पूरे अभियान का कितना असर होता है, उसके बाद दूसरी जगहों पर इस अभियान को चलाया जाएगा और महाअभियान के तर्ज पे हर जिले में इस तरह की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। यानी कि जिस तरीके से पहले घोषणा की थी सम्राट चौधरी ने कि बिहार में या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या उनको राज्य छोड़ना पड़ेगा, और अगर राज्य छोड़ के भाग भी गए तो ऐसा नहीं कि आप बच जाएंगे, बल्कि आपकी संपत्ति को गिराया जाएगा और जितने मामले में आप वांछित हैं उसके हिसाब से देखा जाएगा कि उसको कैसे राजसात किया जाए, कैसे कुर्की की जाए। और जो एक संदेश दिया गया कि ईंट से ईंट उखाड़ देंगे, हर ईंट उखाड़ दी जाएगी, उससे हड़कंप मचना तो लाजमी है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप इस तरह के और भी जो योगी मॉडल के तौर पे कार्रवाई हो रही है बिहार में, अब उसी तरीके से यूपी मॉडल के तौर पर जो अपराधी हैं वो गले में अपने नाम का पट्टा डाल करके सरेंडर करते हुए नजर आएंगे, चाहे थाने में सरेंडर करेंगे, चाहे कोर्ट में सरेंडर करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 38 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है पिछले दिनों, यही 38 अपराधी जो हैं वो मुसीबत बने हुए थे पुलिस के लिए, लेकिन अब ये अपराधी जो हैं वो पहुंच करके थाने में सरेंडर कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में ऐसे ही सरेंडर करने वाले अपराधियों की तादाद बढ़ने वाली है और इसके लिए पुलिस भी मुस्तैद है और गृह मंत्रालय ने पूरी खुली छूट दे दी है पुलिस को। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।